दिवाली पर जिस घर में खाई जाती है ये दो सब्जियां साल भर बरसता है, धन दौड़ चली आती है माँ लक्ष्मी। हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का विशेष में महत्व है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है, जिसे हर साल पूरे देश में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार दिवाली का यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह त्योहार रोशनी, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली का महत्व केवल एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है। यह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीप और रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हैं। दिवाली के पीछे कई धार्मिक और संस्कृत कहानियां हैं जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ती है। यह त्योहार न केवल भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी के आगमन और समृद्धि की कामना का भी प्रतीक है। दीपावली इस साल 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व सर्वसम्मत रूप से 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए। दरअसल दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष काल के बाद दीपावली की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:52 पर शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी। यानी कि 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को दीपावली मनाना तर्कसंगत होगा। 31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निशीथ काल में पूजा की जाएगी। मध्य रात्रि की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्वमान्य होगा, जबकि अमावस्या से जुड़े दान, पुण्य के कर्म और पितृकर्म आदि 1 नवंबर को सुबह के वक्त करना शुभ होगा। दिवाली लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर को प्रदोष कल शाम 5:36 से लेकर 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न शाम 6:25 से लेकर रात को 8:20 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थ लोग इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वही लक्ष्मी पूजन के निशीथ काल मुहूर्त की बात करें तो तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए निशीथ काल में पूजा करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। 31 अक्टूबर को निशीथ काल में पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। स्थिर लग्न और प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का महत्व। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में हुआ था और स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजन करने से महालक्ष्मी स्थिर रहती हैं। ऐसे में दिवाली पर प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लग्न में ही महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना अति उत्तम रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लग्न शाम को 6:25 से लेकर रात्रि 8:20 तक रहेगा। साथ ही इस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल वृषभ लग्न और चौघड़ियां का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर 7:13 के बीच का समय सर्वोत्तम रहेगा। कुल मिलाकर 48 मिनट का यह मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी भी चीज हैं जिनका सेवन दिवाली के दिन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही कुछ चीज ऐसी है जिनका सेवन दिवाली के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं दिवाली पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
एक, पंचामृत। शहद, दही, दूध, घी और चीनी, ये वो 5 चीजें हैं जिनसे पंचामृत तैयार किया जाता है। इसे देवी लक्ष्मी की पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को पंचामृत का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर में धन और दौलत की कमी नहीं रहती है। वहीं बाद में प्रसाद के रूप में इसे स्वयं भी ग्रहण करें। 2, मूली। दिवाली के पर्व पर मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिवाली पर मूली खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पितृ दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मूली का सेवन करने से आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके रुके हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। 3, जमीकंद। जमीकंद या सूरन अरबी के जैसे ही कंद के रूप में होती है। पहले के समय में ये अपने आप उग जाने वाली सब्जी मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ अब जमीकंद की खेती की जाती है। इस सब्जी को केवल मान्यता के आधार पर ही नहीं, बल्कि सेहत के आधार पर भी खाया जाता है। जमीकंद में इतने सारे फायदेमंद गुण होते हैं। जमीकंद खाने से डाइजेशन मजबूत होता है। ये आसानी से पच जाता है और इसे खाने से कब्ज की समस्या भी खत्म होती है। साथ ही पेट दर्द और पेट में कीड़े की समस्या में भी आराम मिलता है। अगर आप दिवाली के पर जमीकंद का सेवन करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। 4, गुड़ का सेवन। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। दिवाली पर आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। 5, बताशे। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को बताशे का भोग जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाने से व्यक्ति को शुक्र दोष से छुटकारा मिल जाता है और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, बताशे समृद्धि का भी कारक माना जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा में बताशे का भोग लगाने का विशेष महत्व है। 6, पान। माता लक्ष्मी की पूजा में मीठा पान का बहुत महत्व है। पान प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। माता लक्ष्मी की पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें पान का भोग लगाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आपके कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। 7, अनार। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को भोग स्वरूप अनार अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी को फलों में अनार बेहद प्रिय है। इसलिए दीपावली की पूजा के दौरान अनार जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। 8, गन्ना। दीपावली के दिन गन्ना पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी का एक नाम गज लक्ष्मी भी है। मां लक्ष्मी के प्रिय ऐरावत हाथी को गन्ना बेहद पसंद है। इसलिए गन्ना चढ़ने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। 9, मखाना। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। मखाना कमल के पौधे से मिलता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी को मखाने का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। 10, सिंघाड़े। सिंघाड़े का फल इस मौसम में ही फलता है। पानी में पैदा होने वाला यह खास फल भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कुछ लोग दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी के भोग की थाली में सिंघाड़े का फल भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को सिंघाड़े के फल का भोग लगाने से वो बहुत प्रसन्न होती है और घर पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती हैं। 11, नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं।
इसमें सबसे शुद्ध जल भरा रहता है। श्रीफल होने के कारण माता को यह बहुत प्रसन्न पसंद है। आपको दिवाली पर माता लक्ष्मी को नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। 12. केसर की खीर। दिवाली की पूजा में माता लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। केसर की खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हर शुभ मौके पर बनाई जाने वाली खीर का भोग जब दिवाली पर माता लक्ष्मी को लगाया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आपके घर में केसर उपलब्ध नहीं है तो आप बिना केसर के भी साड़ी खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगा सकती हैं। 13. खीर। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को भोग में खीर चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसके साथ घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि खीर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। आइए अब जानते हैं दिवाली पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 1. ज्यादा मिठाई। दिवाली के दौरान मिठाइयों का आनंद लेना आम बात है, लेकिन ज्यादा मिठाई खाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, जो खासतौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में मिलावटी घी और चीनी का उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा ज्यादा मिठाई खाने से वजन भी तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही मिठाई का सेवन करें। 2. दाल का सेवन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली के पर्व पर दाल खाने की मनाही होती है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन दिवाली पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश भी आपसे नाराज हो सकते हैं। 3. दही। दिवाली के पर्व पर दही खाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह आप दूध का सेवन कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से दिवाली पर दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दही का सेवन करने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज होते हैं और आप पाप के भागी बनते हैं। 4. बैंगन। शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना जाता है। ऐसे में दिवाली पर बैंगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पितृ दोष को बढ़ाता है। इसके अलावा दिवाली पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं होता है। उत्तेजना वर्धन होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध बताया गया है। अगर आप गलती से भी दिवाली पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी का समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 5. लहसुन और प्याज। शास्त्रों में बताया गया है कि दिवाली पर पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों प्याज और लहसुन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में प्याज और लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। आपको दिवाली पर सात्विक भोजन करना चाहिए। 6. ज्यादा तली भुनी चीजें। दिवाली के समय घर में तली भुनी चीजों का प्रचलन बढ़ जाता है, जैसे समोसे, कचौड़ी, पूरी आदि। ये फूड्स ज्यादा तेल और मसालों से भरपूर होते हैं, जिससे एसिडिटी, पेट दर्द और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा तेल का सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, जिससे हार्ट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए तली भुनी चीजों के बजाय भुनी या बेक की गई चीजों का चुनाव करना बेहतर होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।